दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे जो पहले 200 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंदर परिवाद कोर्ट में डालते थे। किसी क्लाइंट को कंप्लेंट के रूप में केस डालना है, डायरेक्ट अगर उसकी कंप्लेंट थाने में या फिर एसएसपी ऑफिस द्वारा नहीं की ली जा रही है तो वो व्यक्ति सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वो शिकायत लिखित में होनी चाहिए और जो शिकायत के जो क्या कहते हैं साक्षी होंगे उनकी भी परीक्षा मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये सेक्शन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 223 में हो गया है। ये पहले सेक्शन था 200 सीआरपीसी के अंतर्गत, अब ये 223 हो गया है। इसके बारे में हम पूरी बात जानेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास हमें से पहले आ जाए। दोस्तों, बात करते हैं जो हमें अगर हमारी कंप्लेंट कोई थाने में नहीं ले रहा है या एसएसपी द्वारा हमने आला अधिकारियों को एप्लीकेशन दे दी है उसके बाद भी नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं न्यायालय में और वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 223 के अंतर्गत आवेदन देना होगा। वहाँ पे आपकी परीक्षा मजिस्ट्रेट करेगा और आपसे शपथ लेगा और आपको जो साक्षी होंगे उसके बयान भी देने होंगे। उसके बाद जो एक्यूज होगा, जो अभी परिवर्तन कर दिया गया है, पहले ही 200 में परिवर्तन नहीं था, जो एक्यूज होगा उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा। पहले ये नहीं होता था, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता था, पर इसमें एक अवसर दिया गया है। जो एक्यूज होगा उसको नोटिस जारी किया जाएगा। अगर वो नोटिस पे हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट आपकी बात को सुनकर या आपकी बात जो अन्वेषण करता है या परिसंज्ञान लेता है वो उसका अवलोकन करेगा और अवलोकन करने पर उसको ये प्रतीत होता है कि मामला बनता है तो धारा 227 के अंतर्गत आदेश देगा और उनको समन के लिए या वारंट ट्रायल है तो वारंट के लिए वारंट जारी करेगा। पर इसमें एक बहुत मेजर चेंज किया गया है। पहले कंप्लेंट केसों में मेजर चेंज ये नहीं था कि जो समन या वारंट होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जा सकते हैं। यानी कि जो समन है ना, आपको ये नहीं कि आपको रजिस्ट्री द्वारा ही भिजवाने हैं या पुलिस द्वारा भिजवाने हैं। आपके पास जो समन आ सकते हैं, जो एक्यूज होगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समन की तामील करवा सकते हैं। ये बहुत मेजर चेंज हो गया। एक चीज़ और इसमें है, 27 के सब क्लॉज 2 में जो आदेश होगा वो समन जाएगा जिसके संग उसकी जो कंप्लेंट होगी, आपकी शिकायत होगी, उसकी कॉपी और जाएगी उसके साथ। अगर आपका मामला मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये झूठा मामला है और प्रतीत नहीं होता प्रथम दृष्टांत कि मामला बनता है नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले को धारा 226 के अंतर्गत BNSS के अंतर्गत उसको खारिज कर सकता है। फिर आप उसकी अपील कर सकते हैं सेशन में जाकर। पर जो आपका मामला होगा, अगर मामला सच्चा है तो उसके लिए आदेश होगा 227 में, और अगर मामला झूठा है तो 226 में उस मामले को खारिज कर सकता है। तो इसमें जो मेन चेंज थी, पहले जो धारा 200 के अंतर्गत सीआरपी में थी, अब इसमें जो आवश्यक कर दिया है, जो एक्यूज होगा उसको आपकी बयान देने के बाद, यानी कि आपका और आपके साक्षी का बयान देने के बाद लिखित में बयान होना चाहिए, आपका शिकायत लिखित में होनी चाहिए। और मजिस्ट्रेट उसके बाद जो एक्यूज हैं उनको एक नोटिस जारी करेगा। ये पहले नहीं था। पहले वारंट जब भी जाता था क्योंकि मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता था और उसके बाद जो वारंट पहुंचते थे या समन पहुंचते थे तभी जो कंप्लेंट वो होता था, एक्यूज होता था, यानी कि मुलजिम होता था, उसको ज्ञात होता था कि उसके विरुद्ध कोई अपराध कारित हो गया है। पर जो अब ये नया सेक्शन है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, इसमें ये कह दिया गया है कि एक्यूज को सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक बात और कही गई है, मैं आपको बता दूं, 323 के सब क्लॉज 2 में, उपधारा 2 में, कि जो क्या कहते हैं लोक सेवक है, यानी कोई आला अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट जब तक संज्ञान नहीं लेगा, अगर वो कार्य मजिस्ट्रेट ने ड्यूटी या अपनी नौकरी के दौरान किया गया है और अगर ऐसा कुछ कार्य किया है तो मजिस्ट्रेट सर्वप्रथम आला अधिकारियों की, उससे उच्चतम अधिकारियों से उनकी रिपोर्ट मांगेगा। तभी लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी है,
उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाएगा संबंधित न्यायालय में। मुझे उम्मीद है जो आपने कंप्लेंट केस में जो चेंज हुई थी, मेजर चेंज, मैंने उसके बारे में आपको बताया कि अब जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में है वो क्या चेंज है